दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नीतू कपूर के बारे में बताने जा रहे हैं। नीतू कपूर 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए 8 साल की छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उन्होंने बेबी सोनिया के नाम से खूब पॉपुलैरिटी हासिल भी की। एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के बल पर लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। उनकी खूबसूरती से बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कपूर के बेटे भी बच न सके और बाद में वो बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित फैमिली कपूर फैमिली की बहू बनी। नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम सोनिया सिंह था और एक समय वो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में बेबी सोनिया के नाम से खूब फेमस हुई थी। लेकिन लीड अभिनेत्री के तौर पर काम करने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर नीतू सिंह रख दिया और ऋषि कपूर से शादी के बाद नीतू कपूर बन गई। हालांकि कई जगह उनका असली नाम हरमीत कौर भी बताया जाता है। नीतू सिंह के पिता का नाम दर्शन सिंह और मां का नाम राजी सिंह है। नीतू सिंह अपनी माता पिता की इकलौती संतान है। छोटी उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उनका पालन पोषण उनकी मां ने ही किया। उन्होंने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम है रणबीर कपूर और बेटी का नाम है रिद्धिमा कपूर। रणबीर कपूर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक है, जबकि रिद्धिमा कपूर एक फैशन डिजाइनर है। रणबीर कपूर ने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट से शादी की और उनकी एक बेटी भी है, जिनका नाम है राहा कपूर। दोस्तों, बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में और फिल्मी करियर के बारे में। तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हिल गर्ल्स हाई स्कूल मुंबई से पूरी की। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। यही वजह रही कि उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1966 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म सूरज से की। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला मुख्य किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद नीतू कपूर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 1968 में फिल्म 2 कलियां से मिली, जिसमें वो डबल रोल में नजर आई थी। इस फिल्म के बाद वो बेबी सोनिया के नाम से काफी फेमस हुई। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सूरज, 10 लाख, 2 कलियां, 2 दूनी 4, वारिस, पवित्र पापी और घर घर की कहानी। दोस्तों, बात कर लेते हैं नीतू कपूर के फिल्मी करियर की शुरुआत किस मूवी से हुई। एक लीड अभिनेत्री के तौर पर नीतू कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1973 में रणधीर कपूर के साथ फिल्म रिक्शा वाला से की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म में नीतू कपूर के परफॉर्मेंस की खूब सराहना हुई। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र और जीनत अमान की फिल्म यादों की बारात में एक डांसर की भूमिका निभाई। इस फिल्म में नीतू कपूर पर फिल्माया गया गाना लेकिन हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल खूब पॉपुलर हुई और इस गाने की सफलता के साथ ही नीतू कपूर को बॉलीवुड में एक अलग पहचान मिली। नीतू कपूर ने अपने फिल्मी करियर में 50 से ज्यादा फिल्मों में बतौर लीड अभिनेत्री काम किया है, जिसमें वो ऋषि कपूर के साथ सबसे ज्यादा 11 फिल्मों में नजर आई थी। इन फिल्मों का नाम है जहरीला इंसान, खेल खेल में, रफू चक्कर, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, दूसरा आदमी, दुनिया मेरी जेब में, झूठा कहीं का, जिंदा दिल, अनजाने में और धन दौलत। इन फिल्मों के अलावा दोनों फिल्म पति पत्नी और वो, लव आजकल, 2 दूनी 4, जब तक है जान और बेशरम जैसी फिल्मों में साथ नजर आए थे। दोस्तों, बात कर लेते हैं नीतू कपूर और ऋषि कपूर की लव स्टोरी के बारे में। तो ऋषि कपूर और नीतू कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की रोमांटिक जोड़ियों में से एक है। दोनों की जोड़ी न सिर्फ पर्दे पर ही लोग पसंद करते थे, बल्कि रियल लाइफ में भी दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और दोनों के बीच रियल लाइफ में भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को मिली। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए जानते हैं दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई और दोनों के बीच नजदीकियां कैसे बढ़ी। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की पहली मुलाकात साल 1974 में फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर हुई। नीतू कपूर उस समय महज 15 साल की थी और ऋषि कपूर 22 साल के थे।
इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर नीतू कपूर को खूब परेशान किया करते थे। कई बार तो इस बात से नीतू कपूर चिढ़ भी जाती थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी कि ऋषि कपूर नीतू कपूर से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर भी लिखवाया करते थे। हालांकि बाद में ऋषि कपूर का उस गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। इसके बाद ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ी और आखिरकार दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। ऋषि कपूर के पिता राज कपूर ने कहा था कि अगर आप नीतू के लिए सीरियस हो तो उनसे शादी कर लो। हालांकि नीतू की मां उसकी शादी के सख्त खिलाफ थी। नीतू कपूर उस समय अपने करियर की पीक पर चल रही थी, इसलिए उनकी मां चाहती थी कि नीतू पहले अपने करियर पर ध्यान दे। लेकिन बाद में उनकी मां भी इस शादी के लिए राजी हो गई। आखिरकार 11 जनवरी 1980 को नीतू कपूर और ऋषि कपूर एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन गए। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि नीतू कपूर ने अचानक फिल्मों से क्यों ब्रेक कर दिया। साल 1980 में ऋषि कपूर से शादी करने के बाद नीतू कपूर ने फिल्मों से ब्रेक कर दिया। आखिर बाद वो 1983 में रणबीर कपूर के साथ फिल्म जाने जान में नजर आई। इसके बाद 26 साल बाद साल 2009 में उन्होंने फिल्म लव आजकल से फिल्म में वापसी की। इसके बाद उन्होंने साल 2010 में फिल्म 2 दूनी 4, साल 2012 में फिल्म जब तक है जान, साल 2013 में फिल्म बेशरम और साल 2022 में फिल्म जुग जुग जियो में काम किया। साल 2013 में नीतू कपूर पहली बार अपने बेटे रणबीर कपूर के साथ फिल्म बेशरम में नजर आई थी। नीतू कपूर ने साल 1969 में जितेंद्र की फिल्म वारिस में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया और फिर 8 साल बाद साल 1977 में उन्होंने फिल्म प्रियतमा में जितेंद्र के साथ लीड अभिनेत्री के तौर पर नजर आई। इस फिल्म के बाद नीतू कपूर ने जितेंद्र के साथ कई फिल्मों में बतौर लीड अभिनेत्री काम किया, जैसे धर्मवीर, द बर्निंग ट्रेन, वक्त की दीवार, खून का रिश्ता, चोरनी, रानी और लाल परी और आतिश। साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म रानी और लाल परी में नीतू कपूर के रियल लाइफ मां राजश्री ने ऑन स्क्रीन नीतू कपूर की मां की भूमिका निभाई थी। नीतू कपूर की अचीवमेंट की बात करें तो साल 2011 में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर स्टारडम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही साल 2011 में उन्हें ऋषि कपूर के साथ बेस्ट लाइफ टाइम जोड़ी के तौर पर जी सिने अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो बात कर लेते हैं कि क्या नीतू कपूर और ऋषि कपूर के बीच विवाद हुआ था। नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादीशुदा जिंदगी जितने प्यार के साथ शुरू हुई थी, दोनों की जिंदगी में उतनी ही कड़वाहट भरे लम्हे आए थे। एक समय ऐसा भी आया था जब लोगों को लगने लगा था कि दोनों ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रहेंगे, लेकिन दोनों न सिर्फ साथ रहे बल्कि ऋषि कपूर के साथ आखिरी समय तक नीतू कपूर उनके लिए सहारा बनी रही और हमेशा उनके साथ खड़ी रही। हालांकि दोनों के रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऋषि कपूर उन्हें रोज रुलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह उनके साथ ही रहना चाहते हैं। दरअसल ऋषि कपूर का गुस्सा उनकी शराब की लत ने उनकी शादीशुदा जिंदगी को नर्क बना दिया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि नीतू ने ऋषि कपूर के खिलाफ घरेलू हिंसा तक का मामला दर्ज करा दिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों अलग रहने लगे थे और नीतू कपूर ने पैसे कमाने के लिए सैलून तक ओपन कर दिया था। लेकिन बाद में ऋषि कपूर के शराब की लत में कमी आई और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच कड़वाहट भी कम हुई। इसके बाद दोनों साथ रहना शुरू कर दिए, लेकिन उनके झगड़ों का उनके बेटे रणबीर कपूर पर गहरा प्रभाव पड़ा। रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह रोज के रोज झगड़ों से तंग आ चुके थे। उनके पेरेंट्स कई घंटों तक लगातार लड़ते रहते थे और इस दौरान वो घुटनों के बीच अपना मुंह छिपाए घर की सीढ़ी पर बैठे रहते थे। वो घंटों रोते हुए बस यही सोचते थे उनके पेरेंट्स का झगड़ा कब बंद हो गया। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि नीतू कपूर और बबीता कपूर के बीच मनमुटाव क्यों हुआ था। किसी घर में झगड़ा और मनमुटाव होना आम बात होती है, लेकिन यही मनमुटाव जब किसी हाई प्रोफाइल घर में देखने को मिल जाए तो वह सुर्खियां बन जाती है। ऐसा ही मामला देखने को मिला था बॉलीवुड की सबसे फेमस फैमिली कपूर फैमिली की बहुएं नीतू कपूर और बबीता कपूर के बीच। तो चलिए जानते हैं कि दोनों के बीच मनमुटाव की क्या वजह थी। राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर की शादी साल 1971 में बबीता शिवदासानी से हुई थी। वही साल 1980 में राज कपूर के छोटे बेटे और रणधीर कपूर के छोटे भाई ऋषि कपूर की शादी नीतू कपूर से हुई थी।
इस तरह नीतू कपूर और बबीता कपूर के बीच देवरानी जेठानी का रिश्ता है, लेकिन दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं है। नीतू कपूर और बबीता कपूर के रिश्ते के बीच खटास की खबर तब सामने आई जब 7/2003 में बबीता कपूर की बेटी करिश्मा कपूर की शादी में नीतू कपूर नहीं पहुंची थी। इसके बाद 7/2007 में जब नीतू कपूर की इकलौती बेटी रिद्धिमा कपूर की शादी हुई तो उस शादी में ना ही बबीता कपूर पहुंची और ना ही करिश्मा और ना ही करीना। इसके बाद दोनों के बीच मनमुटाव की खबर मीडिया की सुर्खियों में आने लगी। दोनों का बीच मनमुटाव और तब बढ़ गई जब नीतू कपूर की मां राजी से इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उनके अंतिम संस्कार में भी बबीता और उनकी दोनों बेटियां करीना और करिश्मा शामिल नहीं हुई। हालांकि 7/2012 में जब करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी हुई तो दोनों के रिश्ते काफी हद तक संभल गए। इस शादी में कई सालों तक नीतू कपूर और बबीता कपूर एक साथ नजर आए थे। इसके बाद दोनों को कई फैमिली फंक्शन में भी देखा गया था। तो दोस्तों, ये थी नीतू कपूर के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।